सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। मानसरोवर में दिव्य शक्ति अनुभूति हॉल का भव्य लोकार्पण। ब्रह्म कुमारीज के मानसरोवर परिसर में दिव्य शक्ति अनुभूति हॉल का उद्घाटन अत्यंत आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी एवं राजयोगिनी बीके जयंती दीदी, महासचिव बीके करुणा भाई, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई एवं बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा भाई सहित वरिष्ठ सदस्यों ने अपने करकमलों से हॉल का लोकार्पण किया। लगभग 1 वर्ष की सतत साधना और समर्पण से निर्मित इस भव्य हॉल में 1500 लोगों के बैठने की सुसज्जित व्यवस्था की गई है। साथ ही 1000 लोगों के लिए आधुनिक भोजनालय भी बनाया गया है। यह परिसर अब भट्टी, कॉन्फ्रेंस और रिट्रीट जैसे विविध आध्यात्मिक आयोजनों का केंद्र बनेगा, जहां से हजारों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की किरणें प्रस्फुटित होंगी। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी वरिष्ठ अतिथियों का तिलक एवं पट्टे से आत्मीय स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंच पर श्री लक्ष्मी नारायण के दिव्य परिवेश में सुसज्जित देव स्वरूप कलाकारों द्वारा सुसज्जित देवताओं ने सभी वरिष्ठ सदस्यों का स्वागत अभिनंदन किया। एक हॉल जो पहले हॉल से ही थोड़ा एडवांस्ड रूप से हर प्रकार से इकोनॉमी का भी ध्यान रखते हुए तो बहुत अच्छी तरह से ये हॉल बनाए हैं कि जैसे नाम है वैसे इसकी भव्यता और दिव्यता है। आज के दिन में ये हाल हुआ है तो आगे आने वाले में कितनी बिल्डिंगों का फाउंडेशन होगा, कितनी इनॉग्रेशन होगा, कितना रिट्रीट सेंटर होगा, सोच सकते हैं आप लोगों के। ये बाढ़ आ जाएगा इंस्टीट्यूशन में। ऐसी प्रगति का, ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सेवा, गगनचुंबी सेवा हो सकता है। आपका संकल्प है तो हाल बन जाएगा। मैं सोच रही थी कहाँ बनेगा हाल, तो आज ये हाल प्लस डाइनिंग हॉल, बाबा का कमरा सब देख के मन बहुत खुश हो रहा है। आज के समय में ब्राह्मणों के लिए भी मैं कहेंगी कि दिव्य शक्ति की अनुभूति करना बहुत बहुत आवश्यक है। और इतने सुंदर हॉल में इतने सुंदर प्रकृति का जो वातावरण है, यहाँ जो भी आकर के योग सीखेंगे और योग करेंगे उनको अवश्य दिव्य शक्ति का अनुभव होगा। इस अवसर पर आवास निवास प्रभारी बीके देव भाई सहित उन सभी विभागों के प्रमुखों को भी सम्मानित किया गया, जिनके अथक प्रयासों और निष्ठा ने इस दिव्य हॉल को साकार रूप दिया। सभी वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिव्य शक्ति अनुभूति हॉल केवल एक भवन नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति का वह पावन स्थल बनेगा, जहां आने वाले समय में अनगिनत आत्माएं शांति, शक्ति और सच्चे सुख का अनुभव करेंगी। इस अवसर पर मधुबन न्यूज के संवाददाता बीके हरीश ने बीके सदस्यों से बातचीत भी की। आज हम मानसरोवर में हैं, जहां पर एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया हॉल बनकर तैयार हुआ है 1500 की कैपेसिटी का। और यहाँ डाइनिंग हॉल भी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए आज इसका उद्घाटन होने जा रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ और इसमें क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। अभी 1500 का ऑडिटोरियम बन के तैयार हुआ, आज उसका ओपनिंग है। और साथ साथ जो ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करने आएंगे तो भोजन की भी व्यवस्था होना चाहिए, इसलिए 1000 का डाइनिंग भी तैयार हुआ है। और ये पूरा काम सर्व के सहयोग से और बहुत ही सहज हुआ, और इसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया हमने। मानसरोवर वैसे बहुत सेवा कर रहा है, ख़ास तौर पे अपने भाई बहनें जो भट्ठी के लिए आते हैं, भट्ठियों के लिए तो लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ कुछ टेम्पटेशन नहीं है। मुझे लगता है कि ब्राह्मणों के लिए अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बाबा का ही कार्य हो रहा है, बाबा ही करा रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। ऐसा नहीं लगता है कि कोई मनुष्य कर सकते हैं, तो हम इसके लिए बहुत बहुत गुड विशेस देते हैं। अभी आप सब देख रहे हैं कि एक कितना बड़ा हॉल है, जिसमें 1000 लोगों के खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से है। देखिए पूरा हॉल भरा हुआ है और सब बड़े प्यार से बाबा की याद में ब्रह्म भोजन स्वीकार कर रहे हैं। जब हम डाइनिंग हॉल में उतरे तो ऐसा लगा कि कितना सुंदर ये स्थान है, नदी का किनारा है
और यहाँ आकर के सभी को बहुत प्रसन्नता मिलेगी। ब्राह्मणों ने आनंद ले रहे हैं और बाबा की याद का अनुभूति कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बीके हरी मंडल के साथ बीके हरीश, अनुभूति धाम, मानसरोवर, आबू रोड। बसवानागुड़ी में सद्भाव और एकता का अनूठा संगम। बेंगलुरु के बसवानागुड़ी स्थित ब्रह्मा कुमारीज केंद्र में एक भव्य मल्टी फेथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न धर्मों के आध्यात्मिक नेताओं और समाज के प्रतिनिधियों ने सहभागिता कर आपसी सम्मान, सद्भाव और शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय धर्मों के बीच एकता और विश्वास रहा। सम्मेलन में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख तथा रामकृष्ण मिशन सहित विभिन्न परंपराओं के प्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए। मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि आरिफ वकील, रामकृष्ण मिशन के प्रतिनिधि गोकुल मुथु, बौद्ध भिक्खु वेन भिक्खुजीन, वहीं ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि फादर विनय कुमार ने मानवता को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा दी। सिख धर्म के प्रोफेसर एच.एस. भाटिया, बहाई समुदाय के डॉक्टर चेतन पारेख, तिब्बती बौद्ध समुदाय के डॉक्टर गेशो तेंजिन सेलोन, जैन समाज की सामनी डॉक्टर सुयश निधि, जैन मुनि माल्या प्रभ सागर, डॉक्टर जी.सी. हरीश ने विभिन्न आस्थाओं के बीच आपसी सम्मान की आवश्यकता पर प्रकाश दिया। We are all ascetics. We are all, in fact, everyone on a spiritual journey is an ascetic. And being on a spiritual journey means giving up our material journey. We all know as living beings, if we look at ourselves, we have this body, we have this mind, which is a part of nature, Prakriti, the world, Vasudha, right? The world. Spirituality from each religions, what messages they pass on. For in Hinduism, we find the beautiful idea Vasudhaiva Kutumbakam, the whole world is one family. So today the line is also there, that one. And in Buddhism, the Buddha teaches Metta and Karuna, that is the loving kindness and compassion for all beings without any distinction. This is the way a human being is supposed to live as dictated by all the religions. Be in the world, but don't be worldly. That's the important thing. Love, kindness, morality, not causing hurt, service, prayer, meditation, and so on. All religions teach the same thing. Therefore, in their essence, they are already united. Today we are doing competitions. We don't talk about the collaborations and cooperations. If we are able to reverse these things, then I think we can see a unities in our societies. What is the use of meditating? What is the use of practicing spirituality when you cannot carry the energy what you received during the meditation throughout the day? हमारे भारत के संतों ने जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना लिए ग्रंथों की रचना की है, निश्चित तौर पर वह भविष्य में हमारा भारत फिर से वह विश्व गुरु बनेगा। The organization voluntarily they have taken this because one God. They said the theme is one God in one world. That is really true. आगे जैन प्रतिनिधि एसपी मालिनी, आईएएस अधिकारी राजू ने ध्यान को उपचार का माध्यम बताया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता बीके अंबिका दीदी ने वर्तमान समय की अनिश्चितताओं के बीच आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर सामूहिक ध्यान, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और संकल्प के माध्यम से एकता का संदेश सजीव हुआ। अंत में सभी ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे विविधता का सम्मान करते हुए शांति, प्रेम और मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। If we keep the good health, we always think positive. So for the good health, we should take food as a medicine. I play the role, but I am not the role. This deep understanding doesn't make me emotional when we come across many type of circumstances. So this is what the first step of meditation, what in Brahma Kumari's Raj Yoga meditation is being taught. The second step of meditation is, see, when I am here, राजयोग प्रशिक्षण में वैश्विक संगम, ज्ञान और योग से आत्मिक सशक्तिकरण।
ORC में आयोजित राजयोग मेडिटेशन कोर्स कंटेंट एंड डिलीवरी ट्रेनिंग में 12 देशों बोस्निया, कनाडा, फिनलैंड, इजराइल, इटली, भारत, मलेशिया, नीदरलैंड, श्रीलंका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका से आए 50 प्रतिभागियों ने सहभागिता कर एक गहन आध्यात्मिक और शैक्षणिक अनुभव प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण का संचालन कनाडा से आई बीके मैरी जीन, लंदन से बीके रेखा एवं बीके दीप्ति तथा फिनलैंड से बीके ईला द्वारा अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली रूप से किया गया। मुख्य मार्गदर्शक के रूप में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके आशा दीदी, बीके चक्रधारी दीदी एवं अमेरिका से बीके किरण का अमूल्य मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों ने न केवल राजयोग के गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान को समझा, बल्कि इंटरैक्टिव प्रैक्टिकल सत्रों के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति कौशल और प्रस्तुति शैली को भी निखारा। कंटेंट सत्रों में मिले गहन अनुभवों को डिलीवरी सत्रों में अभ्यास के रूप में उतारते हुए ज्ञान और प्रयोग का संतुलित समन्वय स्थापित हुआ। टीचर निमित्त भाव, निमित्त, निर्माण और निर्माण। मैं टीचर हूँ, ये नशा नहीं होना चाहिए। मैं एक गॉडली सर्वेंट हूँ, मैं सबकी सेवा के निमित्त हूँ, मैं हेड नहीं हूँ, मैं सबको गाइड करने वाली हूँ। टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो मैं करूँगी मेरे को देख के दूसरे करें। विश्व रंगमंच दिवस के पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के भोपाल स्थित ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र में हुए कार्यक्रम में कला और आध्यात्म का अनुपम संगम देखने को मिला। कार्यक्रम में संस्कृति विभाग, भारत सरकार के प्रोडक्शन ग्रांट एवं फेस्टिवल ग्रांट कमेटी के सदस्य, अभिनेता एवं लेखक संजय मेहता, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के पदस्थ एवं रविंद्र भवन भोपाल की निदेशिका मधु चौधरी तथा वरिष्ठ थिएटर आर्टिस्ट शोभा चैटर्जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर वीना ने अपने उद्बोधन में कहा कि रंगमंच केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और मानवीय मूल्यों को जीवंत रखने का सशक्त साधन है। संजय मेहता ने अपने अनुभव साझा किए तो वही मधु चौधरी ने रंगमंच की सांस्कृतिक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी को रंगमंच से जोड़ने और इसकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बीके रावेंद्र ने सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत एवं अभिवादन किया। अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। मीडिया, टेलीविजन, फिल्म इसमें रीटेक होते हैं। यहाँ पहली और आखिरी बार आप लाइव परफॉर्मेंस होता है, इसलिए ये दर्शकों के दिल को छूता है। संस्थान है जो सिखाते हैं और जैसे कि ब्रह्म कुमारी काम कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए, अपने आप को जानने के लिए, उसी प्रकार थिएटर भी सेम ही काम कर रहा है, बस उसका रूप चेंज हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे आप ब्रह्म कुमारी में आएंगे, आपको डिप्रेशन है तो आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। अगर आप थिएटर से कनेक्ट होंगे तो वहाँ पे भी आपका डिप्रेशन जाएगा। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो पूरा संसार एक जो है वो एक ही है। तो जब सब एक है, ये अवधारणा आती कहाँ से है? ये अवधारणा आती है हम सब की ब्रह्म होने पर। भले मेरा आपसे परिचय नहीं है, जिस शरीर को लेकर आप बैठे हैं, जिसका वो नाम है, लेकिन ब्रह्म के रूप में मैं आपको जानता हूँ। मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म। ये अवधारणा हमारे वेदों से आती है और इसी कारण से पूरा संसार जो है वो एक है, पूरा एक परिवार है। और ये जो दर्शन है ये किसी भी देश का नहीं, वो भारत का है, भारत की सनातन भूमि का दर्शन। पंजाब के जालंधर स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के शांति देवी मित्तल ऑडिटोरियम में एडिक्शन, लुकिंग फॉर राइट थिंग्स एट रॉन्ग प्लेस विषय पर जागरूकता से भरपूर व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से आए लगभग 700 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मेडिकल विंग के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर सचिन परब ने अपने संबोधन में कहा कि आज का युवा खुशी, शांति और संतुष्टि जैसी आंतरिक अनुभूतियों को बाहरी साधनों में खोज रहा है और यही भटकाव उसे धीरे धीरे नशे जैसी आदतों की ओर ले जाता है। उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि विश्वविद्यालय के राजयोग थॉट लैब का अवश्य लाभ उठाए, जहां आत्म जागरूकता, सकारात्मक चिंतन और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को नई दिशा देकर नकारात्मक आदतों पर प्रभावी नियंत्रण पा सकता है। अवसर पर जालंधर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संधीरा, डॉक्टर विशाल शर्मा, डॉक्टर नितिन भारद्वाज एवं डॉक्टर सौरभ
लखनपाल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।